तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग समझते हैं आज का वीडियो में फंडामेंटल राइट से संबंधित है श्वसन के विरोध अधिकार। मतलब हम लोग अगला वीडियो में देख लिए थे समता एवं समानता का अधिकार, इससे संबंधित एक वीडियो बनाए थे। तो हमको उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग उस वीडियो को समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो आज हम लेकर के आए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो संविधान के द्वारा दिया गया वह स्रोत है जो हमारे भारतीय नागरिकों को शोषण से बचाता है, और कुछ हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ विदेशी नागरिकों पे लागू भी किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो चर्चा की गई है वो उसमें फंडामेंटल राइट्स से संबंधित चर्चा किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो उल्लंघन होता है, मतलब फंडामेंटल राइट्स का शोषण होता है, तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा कर के अपना चुनौती दे सकते हैं। तो हमको संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार का चर्चा पार्ट 3 में है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी अगला वीडियो में समझ गए थे संविधान क्या था, मैग्ना कार्टा क्या था, इनकी चर्चा पार्ट कितने में किए गए हैं, आर्टिकल कितना के कितना बीच में जो है मौलिक अधिकार का जो पूरा प्रकरण लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग विशेष रूप से आज समझते हैं श्वसन के विरोध अधिकार। तो श्वसन के विरोध अधिकार आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 के बीच में जो चर्चा की गई है वो श्वसन के विरोध अधिकार है। तो आर्टिकल 23 में कहता है कि किसी भी व्यक्ति पे आप किसी भी बालक को आप बेच नहीं सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते हैं, उसको बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करवा सकते हैं, और काम करवा करके उचित पैसों नहीं दे पैसा जो नहीं मिलता। मतलब देखिए, मानव व्यापार, मानव को आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। फिर क्या है, बालक श्रम यानी बालकों को जोखिम भरे यानी जो श्रम किया जाता है, मेहनत करवाया जाता है। फिर बंधुआ मजदूरी नहीं मिलता, उचित मूल्य नहीं मिल पाता है लोगों को। ये सब कामों पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। अगर ये सब का उल्लंघन होता है जिस मकान मालिक या जिस मालिक के द्वारा अगर किसी भी बच्चों को जोखिम भरे काम करवाया जाता है, तो उसके खिलाफ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है संरक्षण प्रदान करते हैं, उसके खिलाफ में जो है। तो हम लोग देखते हैं दोनों तरह के नागरिकों पे लागू होगा, यानी मानव व्यापार, बालक श्रम, बंधुआ मजदूरी जैसे कामों पे प्रतिबंध जो लगाया गया है, ये दोनों नागरिकों पे यानी इंडियन नागरिक यानी भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक, दोनों नागरिकों पे जो है ये अधिकार लागू होते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले बच्चों को उचित मूल्य मिलना चाहिए, उसे जोखिम भरे काम नहीं करवाना चाहिए। ये सब दोनों सेक्टरों में लागू होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 24 क्या है। तो 24 में कहता है 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम आप नहीं करवा सकते हैं। जैसे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिम भरे काम, मतलब रिक्सियल काम, रिक्स भरे काम जो है आप नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो ये संविधान का उल्लंघन, हमारे मौलिक अधिकार का विरुद्ध है। तो उसके खिलाफ में कौन सा नियम बनाया गया है जो इसका प्रोटेक्शन करता है। यानी 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत में एक अधिसूचना जारी किया गया जो होटलों, घरों, रेस्टोरेंट इत्यादि में काम करने वाले बच्चों पे प्रतिबंध लगाता है। मतलब 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम अधिसूचना 1986 के तहत आपको जो है कार्रवाई किया जाएगा। तो इसलिए हमारा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 24 जो है हम लोग को एक विशेष रूप से यानी जो जोखिम भरे काम करवाए जाते हैं मकान मालिकों या मालिकों के द्वारा या होटल मालिकों के द्वारा, तो उसका प्रतिबंध, उसका प्रोटेक्शन करता है, संरक्षण, उसका बचाव करता है। तो यही 1986 एक्ट के तहत में अधिसूचना जारी किया गया। तो
तो यह जो अधिसूचना है इसके खिलाफ में कार्रवाई किया जाएगा। अगर इस तरह का आप कानून का विरोध करते हैं, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स का आप विरोध करते हैं, तो इसके खिलाफ में आपको फिर तो हम लोग समझ गए हैं विशेष रूप से फंडामेंटल राइट्स यानी शोषण की विरोध अधिकार क्या था। आर्टिकल 23, 24